Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So today we will start our 22nd lesson, that is growth and personality development. ग्रोथ मतलब हम जिससे जैसे बड़े होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और हमारा जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसके बारे में इस लेसन में पढ़ना है। कैन यू टेल द क्लोथ्स एंड शूज़ यू वर एज अ बेबी फिट यू नाउ? जब आप बेबी थे तब के कपड़े और चप्पल आपको अभी होती है क्या? ट्राई दिस। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंटर्ड इन योर रिपोर्ट कार्ड एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का है ना, मार्कशीट, उसमें आपके हाइट और वेट लिखा होगा। तो वहाँ से देखकर आपको यहाँ पे आपकी हाइट फर्स्ट स्टैंडर्ड की, सेकेंड स्टैंडर्ड की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की हाइट लिखनी है और वेट लिखना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स ईट एंड ग्रो फिजिकली। जो जितने भी जीवित जीव होते हैं वो सभी खाना खाते हैं और बड़े होते हैं। सिमिलरली वी टू ग्रो इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड। उसी प्रकार हम इंसान भी जो जब बड़े होते हैं तो हमारा हाइट भी बढ़ता है और वेट भी बढ़ता है। यू विल सी दिस ऑल्सो फ्रॉम इंफॉर्मेशन दैट योर फ्रेंड्स एंटर अबाउट योर देमसेल्व्स। ये आप आपके खुद के बारे में नहीं देखोगे, आपके फ्रेंड्स जो ये टेबल में डालेंगे ना उनका हाइट और वेट वो भी देखना, उनका भी हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। सम ऑफ देम विल बी मोर देन यू इन हाइट और वेट वाइल सम विल बी लेस। कुछ का वेट और हाइट आपसे बड़ा होगा और कुछ का हाइट और वेट आपसे कम होगा, बट दे विल ऑल हैव गेन्ड इन हाइट एंड वेट सिंस दे वर इन स्टैंडर्ड 1 और 2। सभी का अलग अलग होता है हाइट और वेट, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड 1 में उनका देखोगे और अब का देखोगे हाइट और वेट तो कंपलसरी यानी हाँ उनका हाइट और वेट बड़ा होगा। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 18 ईयर्स आर द ग्रोइंग ईयर्स ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम 18 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तब तक हमारा हाइट और वेट क्या बढ़ता ही रहता है। कैन यू टेल, कैन एन इन्फेंट फीड इटसेल्फ? छोटा बच्चा खुद के हाथ से खाना खा सकता है क्या? कैन अ 2-year-old चाइल्ड फोल्ड क्लोथ्स नीटली? 2 साल का बच्चा खुद के कपड़े घड़ी मार सकता है क्या? वेन डू दे लर्न टू डू दिस टास्क? कब वो ऐसा काम करना शुरू करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैव यू लर्न टू डू, विच वंस हैव यू येट टू लर्न? अब देखो, छोटे बच्चों का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, बॉडी ऑर्गन्स पे उनका कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उनको खाना खिलाना पड़ता है। छोटे बच्चे खुद से कोई काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है और वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपने कपड़े भी घड़ी नहीं मार सकते हैं। वो धीरे धीरे बड़ों का, घर के बड़ों में बड़े जो होते हैं उनका देख देख कर चीज़ें सीखते हैं। ओके, इनमें से शायद आपको सभी काम, खुद के कपड़ों की घड़ी करना, ये आपको खुद का खाना खुद खाना, ये आप करते होंगे। नेम द थिंग्स यू कैन डू विच आर नॉट सीन इन द लिस्ट। और भी कुछ बातें बताओ अपने बारे में जो ऐसे काम हैं जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं बताए हैं लेकिन आपको आते हैं। skipping a rope, writing an essay, combing your own hair, making tea, learning a poem or song, swimming, telling a story, cycling, giving a speech, counting money, tidying your house, using a computer, playing field games, climbing a tree, etc. ऐसे कौन से काम हो सकते हैं? जैसे कि रस्सी पे जंप करना है ना, फिर ऐसे अपना कंपोजिशन खुद लिखना, या आपके बाल खुद बनाना, खुद के लिए चाय बनाना, सॉन्ग या फिर पोएम गाना या पोएम लर्न कर लेना, स्विमिंग करना, कहानी बताना, साइकिलिंग करना, स्पीच देना, पैसे गिनना, घर अच्छी तरह रखना, कंप्यूटर यूज़ करना, घर के बाहर के गेम खेलना, झाड़ पर चढ़ना, ऐसी कई सारी चीज़ें उसमें हो सकती है ना। आप ये सब काम तो अभी कर ही पा रहे हो क्योंकि उतने बड़े आप हो गए हो। स्किल्स एंड एफिशिएंसी, अब ये क्या है? स्किल्स यानी क्या होता है? स्किल होता है कौशल्यता एंड एफिशिएंसी मतलब निपुणता। कौन से कौशल्य में आप निपुण होते हो वो आपको अभी पढ़ना है। स्मॉल बेबीज कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्फ। छोटे बच्चे खुद का कोई काम खुद नहीं कर पाते हैं। इफ़ दे नीड समथिंग दे कैन ओनली क्राई एंड बीट अबाउट देयर लेग्स एंड आर्म्स।
बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो वो एक तो रो देते हैं, नहीं तो अपने हाथ पैर पटकने लगते हैं. बट सून दे बिगिन टू गेट कंट्रोल ओवर सम ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट्स. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको खुद की बॉडी पे कंट्रोल आता है और वो और कई काम करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे लर्न टू टर्न देयर हेड एंड लुक एट समथिंग दे चूज़. जैसे कि कौन से काम करते हैं, अगर कहीं पे उनको देखना है तो वो खुद का सर पलट के वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे उनको देखना होता है. इफ़ दे रिकॉग्नाइज समवन दे स्माइल. अगर किसी को वो पहचान लेते हैं तो उनकी तरफ वो देखकर हंस देते हैं. दे लर्न टू ग्रिप एंड होल्ड थिंग्स एंड दे देन टू टेक देम टूवर्ड्स देयर माउथ. धीरे धीरे वो चीज़ों को उठाकर हाथ में लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपने मुंह की तरफ लेकर जाते हैं. ये सब चीज़ें वो सीखते हैं खुद से. एज दे लर्न टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट्स ऑन देयर ओन दे बिगिन टू डू सेवरल अदर टास्क्स. जैसे जैसे उनको खुद के बॉडी ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल आता है वो और भी कई काम करने लगते हैं. कई काम जैसे फॉर एग्जाम्पल पिकिंग अप थिंग्स, होल्डिंग अ स्पून एंड हिटिंग इट ऑन अ प्लेट टू मेक अ नॉइज. कौन से काम करते हैं बच्चे, कोई चीज़ उठा लेंगे, चम्मच उठाकर थाली में पीटने लगेंगे और फिर शोर मचाएंगे. अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट्स टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज कॉल्ड लर्निंग अ स्किल. खुद के ऊपर कंट्रोल लाकर कोई नई चीज़ सीखना, इसको क्या बोलते हैं, कोई कौशल्य सीखना, लर्निंग अ स्किल. What does everyone feel when a baby says her first word or takes a step for the first time? What do? जब छोटा बच्चा घर का पहली बार मम्मी बोलता है, कोई वर्ड बोलता है या फिर पहली बार चलता है तो कितना सब खुश हो जाते हैं, है ना. और उनको भी बहुत खुशी होती है कि वाह मैंने क्या कर लिया आज. एज अ बेबी लर्न्स वेरियस स्किल्स द बेबी एंड एवरीबडी इन इज़ हैप्पी. जैसे धीरे धीरे बेबी छोटा बच्चा नए नए स्किल्स यानी काम करना सीखता है तो क्या होता है, उसके कौशल्य से सब घर में खुश हो जाते हैं. दे प्रेज द बेबी. और हम बोलते हैं वाह वाह, तालियां बजाते हैं बच्चे के लिए, है ना, वाह वाह करके. द बेबी डज द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन. ऐसा करने से कि हम उसको बोल रहे हैं वाह वाह करते हैं बच्चे को, तो वो बच्चा और वही काम करता है. Thus she gets a lot of practice with those skills and her strength are also built up. तो उससे क्या होता है, बार बार करने से एक ही चीज़ उसमें प्रैक्टिस हो जाती है बच्चे को और वो इजीली कोई भी फिर वो काम कर सकता है. Slowly she begins to do the newly learned task more easily and without making mistakes. धीरे धीरे वो बच्चा क्या करता है और नए नए काम करना सीखता है, कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. This is her efficiency, that is her efficiency increases. तो इससे क्या होता है, वो फिर निपुण हो जाता है बच्चा कोई काम करने में. एवरी डे वी कीप लर्निंग दैट हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं. दैट मेक्स इट ईजियर टू लर्न न्यू स्किल. इससे हम नई कौशल्य कोई भी झट से सीख ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वंस द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड समथिंग शी कैन लर्न टू थ्रो अ बॉल. जैसे कि बच्चा अगर कोई चीज़ पकड़ने लगता है तो वही चीज़ वो फेंकता भी है ना. आफ्टर लर्निंग टू वॉक द चाइल्ड लर्न्स टू डू मोर डिफिकल्ट थिंग्स लाइक रनिंग, होपिंग ऑन वन लेग और कैचिंग अ बॉल. अगर बच्चे ने एक बार चलना सीख लिया तो वो धीरे धीरे फिर भागना चालू करता है, एक पैर पर जंप करना सीखता है, लंगड़ी करना सीखता है, फिर कैच करना सीखता है बॉल को. दीज न्यू टास्क आर ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज़. ये सारे काम जो होते हैं ना, ये इनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी, जो छोटे बच्चे करते हैं, है ना. तो इसमें दे आर ऑल पार्ट ऑफ आर डेली रूटीन सच एज ईटिंग विथ वंस ओन हैंड, वॉशिंग वंस ओन फेस, हैविंग अ बाथ, ड्रेसिंग वन सेल्फ एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या है, हमारे कौशल्य है कि हम खुद के हाथ से खा सकते हैं, हमारे हाथ खुद से धो सकते हैं, खुद की नहा सकते हैं खुद से और खुद के कपड़े पहन सकते हैं. डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट क्या होता है, विकास को, यानी कहीं पर जब ग्रोथ होती है, विकास होता है कहीं का तो किसी का, तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंट. एज वी ग्रो आवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा हाइट और वेट वजन बढ़ता है.
विथ एज आर फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ताकत भी बढ़ती है। एट द सेम टाइम वी कीप लर्निंग न्यू स्किल, और उसी टाइम पर हम नए नए कौशल्य भी सीखते हैं। इन दिस वे एवरी इंडिविजुअल मेक प्रोग्रेस। इस प्रकार हर इंसान धीरे धीरे चीज़ें सीखता है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट यानी विकास कहा जाता है। ऑब्जर्व, try to observe a cow or a cat to find out all that she does for her young ones, and also all the things that the calf and the kitten learn to do on their own. आपके घर के आसपास कोई गाय या फिर कोई बिल्ली होगी तो देखो वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, और वो बच्चा खुद से कौन सी चीज़ें सीखता है वो आपको देखना है। दीज एनिमल्स लर्न फ्रॉम देयर मदर द स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम द सन एंड रेन एंड फ्रॉम देयर एनिमीज। ये जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपनी मदर से, माँ से सीखते हैं कि खाना कैसे हम मिलाए, खाना खाने के लिए कहाँ से ढूंढे, और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करे सन से यानी बारिश, धूप, और एनिमीज से यानी जैसे अगर बिल्ली हो गई तो कुत्ते से कैसे बचना है, कैसे खुद को बचाना है, वो अपने मदर से ये एनिमल्स सीखते हैं। आफ्टर दैट दे बिगिन टू लिव इंडिपेंडेंटली। ये सारी चीज़ें सीख ली एक बार एनिमल्स ने अपनी मम्मी से, तो फिर वो खुद का खुद रहने लग जाते हैं। एनिमल्स लर्न ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स इन देयर लाइफ। एनिमल्स, कुछ ही जानवर जो होते हैं वो थोड़ी सी ही चीज़ें सीखते हैं उनके जीवन में। इन कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स गो ऑन लर्निंग मेनी मोर थिंग्स थ्रू आउट लाइफ। लेकिन हम जो इंसान हैं हम कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, जीवन में सीखते हैं। चिल्ड्रन एट प्ले, ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, लगोरी खेल रहे हैं सब बच्चे मिलकर, है ना। तो लगोरी खेलने में भी कई सारे स्किल्स लगते हैं, है ना। आपको पता होगा, खेली होगी अगर आपने लगोरी तो आपको पता होगा क्या क्या कैसे कैसे वो चीज़ें ढूंढते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, काफ़ी सारे सेक्शंस है। फाइंड आउट, अब ढूंढो। हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक द यंग वंस ऑफ द टाइगर और एलिफेंट टू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। टाइगर, शेर या जो हाथी होता है उसका छोटा बच्चा कब अलग रहने लगता है अपने मम्मी पापा को छोड़कर। कंपेयर, कैन यू प्ले, अब बताओ आप फुटबॉल खेल सकते हो? हाँ, तो हाँ, लगोरी की 7 टाइल्स लगोरी होता है। कुक अ मील, खुद का खाना बना सकते हो। क्लोथ्स को आयरन कर सकते हो। शॉप फॉर प्रोविजंस, शॉप में कोई दुकान में जाके कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। नर्स अ पर्सन हु इज़ इल, किसी की मदद कर सकते हो जब कोई बीमार हो तो। राइट अ समरी, अगर हाँ तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। वी आर अलाउड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल, वोट इन एन इलेक्शन ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। 18 साल के होने के बाद में ही हमें मोटरसाइकिल का लाइसेंस यानी गाड़ी चलाने का लाइसेंस और वोट देने का इलेक्शन कार्ड मिलता है। यूज़ योर ब्रेन पावर, मेनी स्किल्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस लेसन अप टू नाउ। अब कई सारे कौशल के बारे में अभी तक आपको इस लेसन में बताया गया है। कैन यू डू विदाउट लर्निंग सम ऑफ देम, उनमें से आप खुद तो करते भी होगे कुछ ना कुछ काम। विच वंस आर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन, कौन से उनमें से में के ज़रूरी है ऐसा आपको लगता है। थिंक अबाउट इट, ज़रा सोचो। विच आर सम ऑफ द टास्क यू लाइक टू डू, कुछ तो काम होंगे घर के जो आपको हमेशा करने अच्छे लगते होंगे। विच वंस वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर, आपको कौन से काम आगे फ्यूचर में करने हैं। वट थिंग्स वुड यू लाइक टू डू जस्ट फॉर रिक्रिएशन, खुद के आराम के लिए आप कौन से काम करने पसंद करते हो। वट वुड यू लाइक टू डू डेली व्हेन यू ग्रो अप, धीरे धीरे जब आप बड़े हो रहे हो तो हर चीज़ जैसे सुबह उठकर ब्रश करना है ना, ये आप करते ही हो। सम ऑफ द अर्ली स्किल्स लाइक वॉकिंग एंड रनिंग कम विथ एज, धीरे धीरे चलना फिर दौड़ना, ये क्या है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ये हम सीखते ही हैं विदाउट हैविंग टू बी टॉट। कोई हमें ये सिखाता नहीं है कि कैसे भागना है, कैसे चलना है। हाउएवर वी हैव टू बी टॉट मेनी ऑफ द स्किल्स वी लर्न लेटर, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें किसी ने सिखानी ही, जैसे पेंटिंग हो गया,
कोई सिखा दे तो हम अच्छे से सीख लेते हैं. वी लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम अवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एडल्ट्स. हम कई सारे ऐसे कौशल्य हैं जो हम अपने मम्मी पापा से, टीचर्स से और कोई घर में बड़े होंगे उनसे सीखते हैं. द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल वी लर्न, द लेस इज अवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स. जितने ज़्यादा कौशल हम अपने लिए सीखेंगे उतनी हमारी जो डिपेंडेंसी है, दूसरों पर निर्भर होना, इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं, वो कम होता है. इवन सो इट इज़ नॉट एज इफ वी डू एवरी वन ऑफ आवर टास्क अवर सेल्फ. हो सकता है सारे अपने काम हम खुद कर ले, है ना. फॉर एग्जाम्पल, नॉट, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट. फॉर एग्जाम्पल, नॉट एवरी पीपल स्टिच ओन क्लोथ्स. खुद के कपड़े हर कोई नहीं सी सकता है. नॉट डज एवरी वन ग्रो देयर ओन फूड. और ना ही हर कोई खुद का खाना खुद उगाता है. बट वी मस्ट लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग आवर पर्सनल टास्क आवरसेल्व्स. लेकिन हमने खुद का काम खुद करने की जो जिम्मेदारी होती है वो लेनी चाहिए. यूज़ योर ब्रेन पावर. साइली इज इन 6th स्टैंडर्ड. साइली एक लड़की है जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है. दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. वो सब लोग कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पे. साइली जाई इज गोइंग टू मेक लड्डूज फॉर द होल क्लास. साइली की मम्मी पूरे क्लास के लिए लड्डू बनाने वाली है क्योंकि वो पिकनिक पे जा रहे हैं. बट शी नीड्स साइलीज हेल्प. लेकिन इस काम में साइली की मम्मी को साइली की हेल्प चाहिए. व्हाट कैन साइली डू टू हेल्प? अब साइली इसमें कौन सी हेल्प कर सकती है मम्मी की? देखो यहाँ पे दिखाया है. यस, आई पुट इट इन बैग. डिड यू टेक द लिस्ट? तो लड्डू बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो साइली मम्मी को ला कर दे सकती है. तो मम्मी ने उसके पास सामान की लिस्ट दे दी है ना. और वो भी बोल रही है कि हाँ मैं लेकर उसको बैग में रख दूंगी. फिर वो शॉप में गई है. देखो यहाँ पे साइली शॉप में जाकर सामान देख रही है लड्डू का है या नहीं वहाँ पर. वहाँ से वो लेगी और मम्मी को घर जाकर दे देगी. फिर मम्मी घर पर लड्डू बनाएगी, साइली उनमें हेल्प करेगी और सबके लिए लड्डू बन जाएंगे. विच ऑफ हर स्किल विल शी यूज टू हेल्प हर मदर? वो खुद जाके सामान ला सकती है ना. फिर मम्मी को लड्डू बनाने में मदद कर सकती है. ये सब स्किल्स है ना, निपुणता वो यूज़ कर सकती है यहाँ पे. हेरिडिटी. अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई आना, कुछ चीज़ें आना. पुराने वंश से नए वंश में जाना कुछ चीज़ों का, तो इसे बोलते हैं वंशागति यानी हेरिडिटी. हाउ टॉल डज वन ग्रो? हम कितनी ऊंचाई, हाइट हमारी कितनी बढ़ती है, ये हेरिडिटी. वंशज जो होंगे हमारे मम्मी पापा जो जितने हाइट में बढ़ते हैं, दादा दादी जितने, ऑलमोस्ट उतनी ही हाइट हमारी भी होती है. You know that our height grows till we are about 18 years old. Think of people who you know who are 18 or older. Of these people, how many are very much taller or shorter than their parents? देखो, हमारी हाइट जो होती है वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है. आपके आसपास के लोगों में देखो जो 18 ईयर्स के हैं या फिर 18 ईयर्स से भी बड़े हैं, और उनके हाइट देखो और उनके मम्मी पापा की हाइट देखो, ऑलमोस्ट आपको क्या दिखेगी? सेम दिखेगी. आर लुक्स, आर बिल्ड एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक दोज ऑफ आवर पेरेंट्स. जैसे हमारे मम्मी पापा दिखते हैं, थोड़े थोड़े हम भी उनके जैसे दिखते हैं. पीपल ऑफ वन फैमिली शो सिमिलैरिटीज इन मेनी वेज. एक फैमिली के जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो थोड़े से सेम दिखते हैं. सम ऑफ अदर फीचर्स और ट्रेट्स आर लाइक दोज ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स और आवर पेरेंट्स सिबलिंग. कभी कभी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी के जैसे दिखते हैं, या फिर अपने चाचा चाची के चाचा या फिर मामा मौसी के जैसे दिखते हैं. दैट इज़ वाई समटाइम्स पीपल हु नो देम रिकग्नाइज अस इवन इफ दे हैव नेवर मेट अस बिफोर. इसीलिए फिर हमको देखने के बाद वो बोलते हैं, अरे तुम उसके बेटे हो, अरे तुम उसकी बेटी हो, है ना. ऐसा हमें पहचानते भी नहीं है लेकिन वो हमें पहचान लेते हैं. बीइंग बोर्न विद सर्टन फीचर्स और ट्रेट्स इन कॉमन विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली इज हेरिडिटी.
तो हम जब जन्म में आते हैं तो हमें ऐसे वंशज का हमें कुछ तो हमारे वंशज के कोई चीज़ें हमें आना, इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। दिस दीज आर आवर इनहेरिटेड ट्रेंड्स, ये हमारे वंश में आ जाता है। However, even though many of our traits are like those of our family members, no one has any control over which traits we inherit and which we will not. देखो, अब एक वंश में होने के बाद में हमें कुछ चीज़ें आ जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जैसी, कुछ मम्मी पापा के जैसी, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, वो बस आ जाता है हमें। यहाँ पे रीड एंड रिफ्लेक्ट, पढ़ो और बाद में अपने बताना है। एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड वर्कड हार्ड टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यानी बड़ी इंडस्ट्री का जो मालिक है वो बहुत हार्ड काम किया, उसने बहुत काम किया मेहनत से। ही हैड 3 असिस्टेंट्स, उसको काम में हेल्प करने के लिए 3 लोग थे। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू डिसाइड whom to make the head of the factory after he retired. अब उसको ये डिसीजन लेना था, निर्णय लेना था कि किसको मैं फैक्ट्री का हेड बनाऊं। तो he gave 5 लाख रुपीज़ टू ईच ऑफ देम। तो वो जो 3 लोग उसके सहकारी थे ना, उनमें उसने 5-5 लाख बांट दिए। एंड टोल्ड देम टू डू वॉट एवर दे थॉट बेस्ट विद द मनी, और बता दिया कि आपको जो अच्छा लगता है इस पैसे के साथ में आप करो। After a year, he called them and asked them to report how they had used the money. 1 साल के बाद में उस मालिक ने उन तीनों लोगों को बुलाया और पूछा आपने उन 5 लाख का क्या किया। First assistant, I have kept the money safe. It cannot fall into anyone's hand. I can bring it back to you whenever you say. पहला जो उसका सहकारी था उसने बोला कि मैंने उसको अपने तिजोरी में रख दिया, अगर आप बोलते हो तो मैं अभी आपको वो पैसे वापस कर सकता हूँ। सेकेंड असिस्टेंट, दिस ईयर आई डबल द अमाउंट ऑफ द ईयरली बोनस वी गिव आवर वर्कर्स. I also gave them all a feast. All the workers were very happy. I think I used the money really well. दूसरा जो असिस्टेंट था, सहकारी था, उसने बोला कि मैंने वो जो पैसा 5 लाख आपने मुझे दिए थे वो मैंने बोनस में वर्कर्स में बांट दिए, बोनस कर कर, और सबको कंपनी में फैक्ट्री में पार्टी दे दी। तो उससे क्या हुए, सारे वर्कर्स बहुत खुश हो गए। थर्ड असिस्टेंट, विथ पार्ट ऑफ द मनी यू गेव आई बॉट अ बेटर मशीन। थर्ड असिस्टेंट जो थर्ड उसका सहकारी था उस मालिक का, उसने बोला कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे उसमें के कुछ पैसे से मैंने नई मशीन ली। सो लर्न न्यू स्किल इफ़ वी टेक सो आवर प्रोडक्शन ग्रेव 5-fold। इससे क्या हुआ, नई मशीन लेने से हमारा जो प्रोडक्शन था यानी जो फैक्ट्री में काम था वो 5 गुना बढ़ गया। प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो बेटर क्वालिटी एंड डिमांड फॉर इट सो हैज़ ग्रोन। और इस वजह से क्या हुआ, नई मशीन आई, उससे जो क्वालिटी थी हमारे सामान की वो अच्छी हो गई और हमारी डिमांड और मार्केट में और भी मांग बढ़ गई हमारे चीज़ की, प्रोडक्ट की। वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25 lakhs इन जस्ट अबाउट 8 months। 8 महीने में 25 लाख का हमें फ़ायदा हो गया इस नई मशीन से। सो आई यूज 10 lakh टू बिल्ड अ कैंटीन दैट द वर्कर्स नीडेड। सो 25 लाख जो मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, उसमें से मैंने 10 लाख का कैंटीन बनाया जो कि वर्कर्स के लिए चाहिए हमें। I have put 5 lakhs in the workers welfare fund and I think I shall use the remaining 10 lakhs to buy one more machine। 5 लाख उस असिस्टेंट ने वर्कर्स के वेलफेयर फंड में, यानी जो फैक्ट्री में कामगार होते हैं उनके अच्छे के लिए कुछ पैसे जमा होते हैं, उसमें उसने 5 लाख जमा कर दिए और 10 लाख में वो सोच रहा था कि मैं और एक मशीन लूँ ताकि और मुनाफा बढ़ जाए। You can easily guess who the industrialist can choose his successor। अब आपको समझा ही होगा कि तीसरे वाले असिस्टेंट को वो हेड ऑफ द फैक्ट्री बनाएगा। What is the moral of the story? आपको क्या पता चला इस स्टोरी में से वो आपको बताना है। For better पर्सनल डेवलपमेंट,
खुद के जो हमारा विकास होता है उसके बारे में अब आपको देखना है। वी इनहेरिट द एबिलिटी टू लर्न मेनी स्किल्स। हम में ऐसे उपजाऊ ही आते हैं कोई कोई स्किल्स, यानी कुछ कुछ निपुणता हमने ऐसे ही पा लेते हैं अपने हेरिडिटी से। द ग्रोइंग एज इज़ द टाइम टू रिकॉग्नाइज दीज एबिलिटीज़ एंड टू डेवलप आवर स्किल्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसी टाइम पर अगर हम में क्या विशेष है यह पहचान ले तो आगे जाकर आसानी होती है कि हमने क्या बनना है ये डिसाइड करने में। डेवलपिंग आवर स्किल्स हेल्प्स अस टू लिव एन इंडिपेंडेंट, यूजफुल एंड एनरिचिंग लाइफ। अगर खुद की निपुणता में, खुद के कौशल्य में हम निपुण हो जाए तो उससे क्या होगा, हमारी ही लाइफ अच्छी होगी। अ गुड डाइट, अच्छा खाना। यू नो दैट फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। सबको पता है खाना खाना कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। However, in certain circumstances, a growing child does not get the various food constituents in adequate proportions. लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं कारण जिन वजह से जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये सारी चीज़ें, हेल्दी खाना, हेल्दी वातावरण नहीं मिल सकता है। दिस लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन। इससे क्या हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब पूरा पोषण उस बच्चे को नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, मेल न्यूट्रिशन। अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन डज नॉट ग्रो एज टॉल एज दे वुड हैव बीन। अगर पूरा पोषण बच्चे को नहीं मिलेगा तो कई सारे मायने में, कई सारे पहलुओं में बच्चा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि अगर खाना प्रॉपर नहीं खाता है बच्चा तो हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ती है। Even if such a person gets a good diet later on, it is of no use for the growth of the body. कुछ दिनों के बाद में अगर अच्छा खाना मिल रहा है लेकिन जब वो बच्चे की ग्रोथ हो रही थी तभी उसको वो प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो वो फिर कोई काम का नहीं होता है। जो ग्रोइंग एज होता है आपका तभी आपको पूरा पोषण मिलना चाहिए। अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से हमारी ग्रोथ, हम जो बड़े होते हैं, हमारा बड़ा होना और हमारा विकास किन चीज़ों पर निर्भर है वो देखना है। Along with nutritious food, adequate exercise is also necessary for growth and development. हमारा विकास होने में खाना खाना ही एक चीज़ नहीं है इन्वॉल्व। हमने प्रॉपर व्यायाम करना चाहिए, सही तरह से व्यायाम करना चाहिए, पूरा पोषण वाला आहार तो लेना ही चाहिए, साथ में हमने एक्सरसाइज, व्यायाम भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पूरा विकास होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ एडवर्सली। अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारी ग्रोथ पर इसका इफेक्ट आता है, बहुत बुरा। वन मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल टू स्टडी वेल। हमने हमेशा पढ़ाई भी करनी चाहिए। अवॉइड एडिक्शंस एंड देयर इल इफेक्ट्स, डेवलप हॉबीज, टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। कुछ बुरा गंदी आदतें जो होती है उनको छोड़कर हमेशा कोई हॉबी डेवलप करनी चाहिए। और स्पोर्ट्स में, स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए, नए नए खेल खेलना चाहिए। उससे क्या होगा, आप तंदुरुस्त हो जाओगे, फिट हो जाओगे। ओके, लर्न न्यू स्किल, नए नए कौशल सीखो। इफ़ वी टेक केयर टू डू ऑल दिस इट लीड्स टू गुड डेवलपमेंट। अगर हम इन पहलुओं पर अगर ध्यान देंगे तो हमारा अच्छा विकास होगा। Whether boy or girl, each person has every right to go get the opportunity to make progress and enrich their own life. कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को पूरा हक है कि वो अपना विकास खुद से अच्छे से कर सके। ईच वन हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। हमारा जो पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, वो खास होता है हर इंसान का। इन योर क्लास देयर मस्ट बी सम चिल्ड्रन हु आर गुड इन स्टडीज़ वाइल अदर्स आर गुड एट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपके ही क्लास में देखो, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ खेल में अच्छे होंगे, है ना। सम सिंग वेल एंड सम लाइक टू एक्ट इन प्ले। कुछ बच्चे गाना अच्छा गाते होंगे और कुछ तो एक्टिंग भी अच्छी करते होंगे। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। हर इंसान दूसरे से अलग होता है। आवर फिजिकल एंड मेंटल मेकअप इज़ नॉट द सेम एज दैट ऑफ एनी वन एल्स। हम जैसी हमारी सोच,
हम कैसे कौन से काम कर पाते हैं फिजिकली, ये भी हर इंसान का अलग अलग होता है। आवर पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू आवर इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स। हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे इंटरेस्ट, हम किस में मेहनत लेते हैं और हमें किन चीज़ों में रुचि है, इनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है। व्हाट वी लाइक टू डू एंड व्हाट वी प्रैक्टिस एवरी डे। हमें क्या करना अच्छा लगता है और क्या काम हम हर रोज़ करते हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व में विकास होता है। ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स वी ऑल्सो लर्न टू टेल व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी बुरी। आवर पर्सनैलिटी कैन बी सेड टू बी एक्सेलेंट ओनली व्हेन वी पुट गुड थॉट्स इनटू प्रैक्टिस। हमारा जो व्यक्तित्व है तभी अच्छा कहलाता है जब हम अच्छे काम करते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है क्या, वी डू नॉट लर्न गुड वैल्यूज ओनली टू राइट अबाउट देम इन द एग्जाम्स। अच्छी बातें हम सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं सीखते हैं, दे मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर। उस प्रकार हमने उनको अपने आचरण में भी लाना चाहिए। सिर्फ एग्जाम में लिखना है इसलिए अच्छी बातें सीखो, ऐसा नहीं होता है। उसमें से हमने हमेशा अच्छी सीख भी लेनी होती है। वट वी हैव लर्न, अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़े। वी ग्रो इन हाइट एंड वेट राइट फ्रॉम द बर्थ टिल वी रीच एडल्टहुड। जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा हाइट और वेट बढ़ता है, छोटे बच्चे होते हैं तब से। अ न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इट सेल्फ। नया बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो अपना हर काम नहीं कर पाता है। वी लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स। कई सारे जो हमें अलग अलग काम होते हैं वो हम अपने पेरेंट्स से, कौशल्य हम किन से सीखते हैं, पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, टीचर्स से और जो बड़े हमारे आसपास होते हैं उनसे। वी सी सिमिलैरिटीज इन पीपल ऑफ द सेम फैमिली, इवन सो एवरी पर्सन इज़ यूनिक। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में आएगी आपके फैमिली मेम्बर्स की, आप में और उनमें सेम होती है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व एक अलग होता है, सेम नहीं होता है व्यक्तित्व सबका। द मोर द स्किल्स वी लर्न द लेस वी डिपेंड ऑन अदर्स। जितने ज़्यादा कौशल्य हम सीखेंगे उतने कम हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे। वी कैन लिव एन इंडिपेंडेंट, यूजफुल एंड एनरिच लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। अगर हम नए नए कौशल सीखेंगे तो हम इंडिपेंडेंट यानी खुद पर आत्मनिर्भर हो पाएंगे और इससे हम अच्छा सुखी जीवन जी सकते हैं। तो ये हुआ आपका लेसन ख़त्म। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।